तो रैन होता है बेटा। हेम भाई प्रार्थना कीजिए। हाँ शेखर भाई, तो आज के दिन करते हैं प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया, संकट है हुए समर्थ होकर हम प्रभु के चरणों की कटाक्ष को सुन सकते हैं। सो ये प्रार्थना के साथ आज सभा को शुरू करते हैं। हमारे जीते और सच्चे प्रेमी दयालु करुणामय सामर्थ्य पिता, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करता कभी न बदलने वाले सच्चे यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। दिन भर के संभाले जाने के लिए, हर आशीषों के लिए, पूरी दिनचर्या में आपने हमारी सहायता की है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आज की संध्या फिर से प्यार प्रभु जी आपने मेरे हर एक प्रियों की सहायता की कि आपके पवित्र वचन की ओर हम सब मिलकर दृष्टि उठा सकें और आपकी पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जान सकें। उन चेतावनियों के लिए, उस सावधानियों के लिए, उन आशीषों के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपने आज किया है कि उनके द्वारा आपकी वाणी हम पहुंचे और हम सब मिलकर अपने जीवन में और प्यार प्रभु जी वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके, इसकी बड़ी देर चाहते हैं। पूरे वातावरण को, हर एक कनेक्शन को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया करके आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज की संध्या सारे जितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको और इस समय को अपने आप को प्रभु के हाथ में देता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर से हम लोग प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करेंगे। ये तो बन गया। नहीं करना, ये करना। Let's start. Yes, but today you will get 0. No. तुमने गलत लिखा है। चलो मम्मी डाटा के यशायाह 55:1 पद से हम लोग आज एंटर करेंगे। रेचल पढ़ो। यशायाह 55:1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे। ये एक विचार करने योग्य बात है। यहाँ पर लिखा है कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। इसका मतलब ये ऐसा होता है कि इसका मोल तो है, खरीदना तो पड़ेगा, पर इसका मोल रुपया नहीं है, पैसे से नहीं खरीदा जाएगा। तो फिर इसका मूल्य क्या है, इसके विषय में आज हम लोग ध्यान करेंगे कि प्रभु जो कुछ देना चाहता है उसकी कीमत क्या है, क्या खरीद के लेना है उसको, किस बात का दाम दिया जाए कि उससे हमको उसकी बातें मिल सकें। तो इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे कि आखिर उसकी दी हुई चीज़ों का दाम क्या है, क्योंकि इसका दाम रुपया नहीं है इस वचन के अनुसार। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम लोग इसका जो दाम है हम सबके पास है। अभी हम लोग ध्यान करेंगे कि इसका दाम क्या है। इफिसी 5 अध्याय उसके 16 और 17 पद में कुछ लिखा, पढ़िए। इफिसियों 5, 16 और 17। अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर शब्द आया है। यदि मैं इसको बोलूं
कि अवसर का मतलब होता है समय। समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो जो हमारे पास समय है वो अनमोल है हमारे पास, और जो समय बीत जाता है सब जानते हैं कि वो दोबारा वापस नहीं आता है। और इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को, जो जो मौका मिला है उसको बहुमूल्य समझो बोला। और तब प्रभु की बातों को प्राप्त करने के लिए अवश्य है कि हमारा समय चाहिए उसको। हम अपना समय देंगे, समय ही सोना है, समय ही हमारे लिए इन बातों के लिए कीमत है। यदि आप समय चुकाएंगे, समय देंगे, तो वो सारी बातें आपको मिलेंगी। और इसलिए अपने अपने जीवन में इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी मनसा क्या है। पहला पत्रस 4 उसके 3 पद में कुछ लिखा, पढ़िए। पहला पत्रस 4:3, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। तो समय गंवाने के कुछ कुछ कॉलम यहाँ पर लिस्ट आउट किया है कि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छाओं में ये सब बातें रहती हैं। और उसमें ये एक ही व्यक्ति में सब चीज़ें नहीं होती हैं। किसी में लुचपन की बुरी अभिलाषाएं हैं, किसी में मतवालापन है, किसी में लीला क्रीड़ा, किसी में पियक्कड़पन, और सब इन्हीं में समय गंवाते हैं। यदि आप ध्यान करेंगे तो बहुत सारा समय हमारा ऑलरेडी जा चुका। ये बोलता है जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। यदि मैं आज के दिन आप अपने उम्र का हिसाब करेंगे तो समझ में आएगा कि जिसकी मान लीजिए 50 साल उम्र हो गई है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और 70 या 80 कहती है बाइबल, तो 50 तो गए। तो जब 50 साल में कुछ नहीं कर पाए तो ये बाकी का बचा 30 साल, इसमें क्या कर लोगे। इसलिए समय को पहचानो, समय को बहुमूल्य समझो बोल रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो और अपना समय इधर उधर बिताओ मत, गंवाओ मत। हमने वैसे ही गंवा दिया बोल रहा है। काम के लिए सबोपदेशक 3 अध्याय उसके 1 से 9 तक परमेश्वर की ओर से जो ठहराया हुआ समय है मनुष्यों के लिए, जिसमें तो आपको समय देना ही पड़ेगा, उसकी लिस्ट है यहाँ पर। क्या लिखा? सबोपदेशक 3:1 से 9 तक, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी ये समय है। पारू, रजवाड़े रजवाड़े को देखो, उसको माइक म्यूट करके रखो। हाँ पढ़ो रेचल। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? ये कामों का लिस्ट है, और इन कामों में ज़्यादा समय देने, अधिक परिश्रम का मतलब ये है कि इन सब बातों में ज़्यादा समय देने से लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। और एक एग्जाम्पल यीशु ने बताया, किसी धनवान की भूमि में क्या लिखा है, लूका 12:16 से 21। लूका 12:16 से 21 तक, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तो ये बड़ी उपज हुई लिखा है। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के उपज कभी भी ज़्यादा नहीं होता। खेती एक ऐसा काम है जिसमें मेहनत बहुत चाहिए। लिखा है किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत मेहनत किया, और तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारी तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण,
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। कल ही हमारा विषय था, कल मैंने बताया था कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो लिखा है। प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस बात को समझें, इस पृथ्वी पर के कामों में अपना समय गंवाने से समय गंवाना है वो, और इसलिए वो बुरा नहीं है। मेहनत करना इस संसार में और अपने फ्यूचर को वेल प्लान करना बुरा नहीं है। पर यहाँ पर लिखा है परमेश्वर, ये जो व्यक्ति था ये बहुत वर्षों की कल्पना करके कुछ काम कर रहा था। अतः परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, इसी रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? कहने का मतलब कि समय जो है वो अभी आज का जो समय है वो मुख्य मायने रखता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको प्लान करना बुरा नहीं है, पर उसी में अपना समय गंवाना पूरा ये बुरा है। और इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, और समय परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लिए समय दो। अपना समय देके वो जो कुछ वो देना चाहता है उसको मोल लो। ये आज का मुख्य विषय है। पढ़िए नीति वचन 24 उसके 33 से 34 तक। नीति वचन 24, 33 से 34 तक। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। विशेष करके ये जो ठंड का सीजन होता है ये इसके लिए वॉच करने का, चौकसी करने का एक अवसर है। क्योंकि सुबह सुबह की नींद, कई लोगों को मैंने बोलते सुना, सुबह की नींद को नहीं तोड़ना चाहिए। तो लिखा है कि ये जो परमेश्वर है वो भी दिन के ठंडे समय में आदम और हवा को विदित करता था। आज भी जो अर्ली मॉर्निंग है, जो प्रति भोर को वो मुझे जगाता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। और यदि मैं हाथ पर हाथ धरे लेटे रहूं और एक नींद और, छोटी सी नींद, एक और झपकी, और तब लिखा है कि तेरा कंगाल पर डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। और इसलिए बहुत सारे लोग आत्मिक बातों में कंगाल इसलिए है क्योंकि सुबह सुबह की नींद वो नहीं तोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। पढ़िए रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आज के अध्ययन का ये कंक्लूजन है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है, पौलुस ने लिखा रोमियो के विश्वासियों को, रोम के विश्वासियों को लिखा होते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 11 पद आज के दिन का कंक्लूजन है आज के अध्ययन का, कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो प्रभु की सेवा तो सेकेंडरी है। पहली बात है कि आपने अपनी सेवा की कि नहीं, आपने अपने विषय में ध्यान किया कि नहीं। अवसर को बहुमूल्य समझो, जो समय है। और सवेरे 6 बजे का टाइम है, बगल में घड़ी है, ये मैंने इसको डाला है जानबूझ के कि आप लोग को ये जब PDF जाएगा तो आपको याद रहे कि सवेरे 6 बजे आपकी नींद खुलती है कि नहीं खुलती है, या 6 के आसपास आप प्रभु के चरणों में बैठने का आपका प्रैक्टिस है कि नहीं है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आलस मत करना। आप प्रभु सहायता करे कि आप इन बात को समझो। है छोटी सी बात पर मायने रखता है। या तो ये आपको धनी बनाएगी या पूरी रीति से कंगाल कर देगी। यदि आपने समय को नहीं समझा, समय की कीमत नहीं जाना, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। यही कीमत है प्रभु की बातों को। ये लिखा है कि अहो सब प्यासे लोगों, तुम मेरे पास आओ, और तुम्हारे पर जिसके पास रुपया ना भी हो तुम मोल लो और ले लो, खाओ। यदि प्रभु की बातों को मोल लेना है तो उसकी कीमत समय ही है। समय दोगे तो प्रभु सब कुछ देगा, और समय नहीं दोगे तो आप वैसे ही कंगाल रहोगे। और इसलिए
प्रभु इन सब बातों में सबकी सुधि ले, सहायता करे, सबका मार्गदर्शन करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। मार्गरेट, प्रार्थना करो। आज के अंतिम प्रार्थना में मार्गरेट बहन फ्रॉम टाटा, जी भैया। प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 देते हैं फिर एक बार आपके चरणों में प्रभु जी। धन्यवाद की भेंटों को लेकर आते हैं प्रेम पिता। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु प्रेम पिता, एक नियुक्त समय में प्रभु जी आप आत्मिक मन्ना को हमें देते हैं प्रभु जी। आज के जीवित वचनों के लिए धन्यवाद पिता कि हम अवसर को बहुमोल समझे प्रभु, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेम पिता, ये अवसर जो हमें मिला है उसको हम गवाए नहीं प्रभु, लेकिन आपका जो आत्मिक मन्ना हमें उपलब्ध है प्रभु, उसका पूरा पूरा फायदा उठा सके। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको नाम बनाम आशीष दीजिए पिता। हर एक के परिवार में आपकी आशीष आए। विशेष रूप से भैया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रेम पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। दयालु पिता, आज जो कुछ भी हमने सुना है, पढ़ा है, उस पर हम प्रभु जी मनन करें और उसके अनुरूप हम चल सके, ऐसी दया हम सबों पर करना। हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। सो प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से शालोम शालोम। कल प्रभु ठीक इसी समय पर फिर से मिलेंगे। हम थोड़े से समय में प्रभु की उन बातों को जो इन दिनों में हम हमारे लिए चाहता है, हम उन सब बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और आप खुद भी समझिए इस बात को, और आपके आसपास आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको समझाइए कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं उसके रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं। और इसलिए प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। एंड कल फिर से मिलेंगे। शालोम दादा जी। गुड शालोम नाइट। शालोम शालोम गुड नाइट। शालोम।